वो दिल खो गया, दिल खो गया, दिल खो गया, दिल खो गया। आप में से कौन कौन वृंदावन गए हैं? हाथ उठाओ। तो एक बार वृंदावन जाओ तो प्यारे, फिर इंसान शरीर से वापस आ जाता है, लेकिन उसका दिल, उसका मन वही रह जाता है प्यारे। बांके बिहारी श्री वृंदावन में, हाय मेरा दिल खो गया। बांके बिहारी श्री वृंदावन में, हाय मेरा दिल, बांके बिहारी श्री वृंदावन में, हाय मेरा दिल खो गया। बांके बिहारी श्री वृंदावन में, हाय मेरा दिल खो गया, खो गया, दिल 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 खो गया। राधे। मीठी मीठी ताली से आज हम सभी प्रभु का स्वागत करते हैं। देखो प्यारे, वृंदावन की इतनी महिमा है कि वृंदावन में आज भी एक ऐसा वन है जिस वन को कहा जाता है निधि वन। आज भी उस वन में भगवान नित्य रास रचाते हैं। रात्रि की बेला में किसी जीव की हैसियत नहीं, इतना सामर्थ्य नहीं कि उस निधिवन के भीतर रह सके, क्योंकि रात्रि के समय आज हमारे बांके बिहारी अपने सहस्र गोपियों के साथ उसी निधिवन के भीतर रास रचाते हैं प्यारे। ये प्रत्यक्ष प्रमाण भी मिलता है। इसलिए कभी आप वृंदावन जाओ, कभी यमुना जी का दर्शन करो, कभी निधिवन घुमाओ। यहाँ यमुना किनारा है, निधिवन प्यारा है, कण कण में बिहारी जी, बस तेरा नजारा है। यहाँ यमुना किनारा है, निधिवन प्यारा है, कण कण में बिहारी जी, यहाँ तेरा नजारा है। यहाँ यमुना किनारा है, जीवन प्यारा है, कण कण में बिहारी जी, बस तेरा
बार उनका दर्शन हो गया प्यारे, ऐसा लगता है कि हमारे सारे तीर्थाटन सफल हो गए। अब एक उन्हें देखने के बाद फिर किसी को देखने का मन नहीं करता प्यारे, बस ऐसा लगता है कि नित्य प्रभु तेरा ही दर्शन किया गया। देखा जब से तुमको मैं हो गया दीवाना, नहीं होश रहा कोई वो खुद से बेगाना। देखा जब से तुमको मैं हो गया दीवाना, नहीं होश रहा कोई वो खुद से बेगाना। देखा जब से तुमको मैं हो गया दीवाना, नहीं होश रहा कोई वो खुद से बेगाना। देखा जब से तुमको मैं हो गया दीवाना, नहीं होश रहा कोई वो खुद से बेगाना। दिल खो गया, 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 दिल खो गया। बाके बिहारी श्री वृंदावन में हाय मेरा दिल खो गया। बाके बिहारी श्री वृंदावन में हाय मेरा दिल खो गया। बाके बिहारी श्री वृंदावन में हाय मेरा दिल खो गया। बाके बिहारी वृंदावन में हाय मेरा दिल खो गया। दिल खो गया, दिल खो गया, दिल खो गया, दिल खो गया। बोल वृंदावन बिहारी लाल की जय हो। प्रेम से कहना पड़ेगा राधे राधे। आपकी राधे राधे को सुनकर ठाकुर जी आधे रास्ते से भाग जाएंगे। ये कोई भक्तों का भाव है? हाँ? बड़े भाव के साथ जितना दम लगा कर हो आज पुकार लो प्यारे। प्रेम से कहना पड़ेगा राधे राधे। और एक बार परम मंगलमय अकारण करुणा वत्सल परात्पर भगवान श्री कृष्ण की वांगमय स्वरूपाई श्रीमद् भागवत महापुराण पिछले 3 दिनों से इस भगवती धारा में निरंतर गोता लगा रहे मेरे सामने विद्यमान समस्त वैष्णवधारी भक्तवृंद एवं श्रद्धामयी माताएं, परीक्षित जी के रूप में विद्यमान सभी यजमानगण और इनके साथ इस पावन कथा का इतने भव्य रूप से जो आयोजन कर रहे हैं उन समस्त आयोजन समिति। कल हमने बड़ी प्यारी झांकी देखी, आनंद आया झांकी देखकर। हिरण्यकश्यप को देखा, ऐसा लग रहा था कि भैया यही सतयुग उतर आया है, सामने पूरा हिरण्यकश्यप साक्षात दिख रहा था। हाँ? और इनके साथ भक्त प्रहलाद जो इतने छोटे से बालक 5 वर्ष के,
और हिरण्यकश्यप इतना शक्तिशाली, लेकिन भक्त प्रहलाद हिरण्यकश्यप के साथ लोहा लेते हैं। किसके दम पर? आप बोलेंगे भगवान के दम पर। तो भक्त ने तो कभी भगवान को देखा नहीं था पहले से। भगवान का दर्शन होता, भगवान ये आश्वस्त करते कि प्रहलाद मैं हूं तुम्हारे साथ, चिंता मत करो, लड़ो, हम तुम्हारे साथ हैं। तो एक बार के विश्वास जागृत होता प्रहलाद के भीतर के भैया भगवान तो आकर स्वयं प्रकट होकर कहे थे। लेकिन भक्त प्रहलाद ने कभी भगवान का दर्शन नहीं किया था इससे पहले तक। लेकिन भक्त प्रहलाद को केवल अपने नाम का विश्वास था। जो नाम उन्हें नारद बाबा से गुरु मंत्र के रूप में प्राप्त हुआ था, उस नाम को भक्त प्रहलाद ने पकड़ लिया और वही नाम भक्त प्रहलाद को कल्याण का कारण बन गया। प्यारे बाबा तुलसी कहते हैं, समुझत सरिस नाम अरुनामी, प्रीति परस पर प्रभु अनुगामी। संसार में दो चीजें हैं, एक है नाम और एक है नामी। नामी का अर्थ है जिसका नाम है वह व्यक्ति। असल में देखा जाए तो जो नामी है ये नाम का गुलाम होता है। प्यारे हम सभी अपने नाम के गुलाम हैं। चाहे कुछ हो जाए भैया, हमारा नाम खराब नहीं होना चाहिए। हमें अपने नाम को लेकर के बड़ा भय होता है। और देखो इतना बढ़िया आयोजन किया, इतना सुंदर ये, और जब ये आयोजन इतना सफल हुआ तो जिसने आयोजन किया वो भी यही सोचेगा कि भैया इतना सुंदर से प्रभु की कृपा से आयोजन हो गया, हमारा खूब नाम हुआ। नाम का बड़ा महत्व है प्यारे। जिस प्रकार ये नाम हमारा परिचय बनता है संसार में, उसी प्रकार यदि आपने नाम को पकड़ लिया तो यही नाम आपको भगवान से परिचय करवा देगा। प्रेम से कहेंगे राधे राधे। राधे राधे। केवल नाम को पकड़ना है। गुरुजी जब गुरु दीक्षा देते हैं, मंत्र से दीक्षित करते हैं, तो आपको क्या देते हैं? केवल नाम। एक नाम पकड़ा दिया, बस उस नाम का आप नित्य जाप किया करो। ये नाम में इतना सामर्थ्य है प्यारे। ये नाम यदि चाहे आपके सारे कष्ट को मिटा दे, सारे भवरोगों को ठीक कर दे। यहां तक कि इसी नाम के प्रभाव से हमें इस कलिकाल में भगवान का भी दर्शन हो सकता है। इसीलिए कहा गया, अरे राम नाम नर केसरी, कनक कशिपु कलिकाल, जापक जन प्रहलाद जने, पाली तलेश्वर शाल। राम नाम नर केसरी, कनक कशिपु कलिकाल। ये कलिकाल जो है ये हिरण्यकश्यप है, और भगवान का नाम जो है साक्षात नरसिंह का अवतार है। और जो इस नाम को पकड़ा हुआ है वो भक्त है प्रहलाद। ये नाम चाहे तो आपको मुक्ति दिला दे प्यारे, इसी जीवन में आपको मुक्ति मिल जाएगी। बताओ कौन कौन मुक्ति चाहते हो? अरे वाह, बड़े ईमानदार हो यार। अभी गुरुदेव की एक जगह कथा हो रही थी। गुरुजी ने पहले दिन कहा कि भैया 7 दिन कथा सुनने के बाद 7वें दिन भगवान अपने धाम से रथ को भेजते हैं, और 7 दिन तक जिसने बैठकर बड़े तन मन से कथा श्रवण करी, फिर उसी रथ पर 7वें दिन बैठ करके स्वर्ग की ओर चला जाता है। बताओ कौन कौन जाना चाहते हो? ये तो रीवा का सौभाग्य है कि माता रानी की कृपा है, इसलिए आप जैसे भक्त हैं।
जब गुरुजी ने पहले दिन ये डिक्लेयर किया तो दूसरे दिन से भीड़ ही गायब हो गई। प्रेम से कहेंगे राधे राधे। मुक्ति के नाम से लोग भागते हैं प्यारे। तो प्यारे, भले ही हम, बहुत आसान होता है ये कहना कि भैया हम मुक्ति चाहते हैं, लेकिन ये आसान वाली बात नहीं, इतना सरल नहीं है अपने मन के भीतर ये भाव रखना कि हम मुक्ति चाहते हैं। कोई भगवान आकर कहे कि बेटा चल, तू यदि चाहता हो तो मैं तुझे मुक्त कर देता हूँ इस जीवन से, चल मैं तुझे मुक्ति देने को तैयार हूँ। कितना भी बड़ा गरीब क्यों ना हो, कैसे कुटिया पे रहता हो, हाथ जोड़कर भगवान को भगा देगा, प्रभु आप निकलो मेरे घर से बाहर, हमें मुक्ति नहीं चाहिए, जहां हैं बड़े स्वस्थ हैं मस्त हैं यही ठीक है। कोई ऐसा हो कि भैया नियम निकल जाए कि 7 दिन तक एक घर में एक भगवान की पूजा करो, और बड़े तन मन से यदि आपने पूजा करी तो 7वें दिन तुम्हारी मुक्ति हो जाएगी, कोई नहीं करेगा, करेगा? मुक्ति के नाम से हमें भय जागृत हो जाता है प्यारे। एक बार नारद बाबा इस कली काल में, चलो पूरे भारत का दर्शन करके आते हैं, ये विचार रखकर भारत में भ्रमण कर रहे थे। जहां देखा चारों ओर अशांति है, लोग जो है कली के प्रभाव से इतने कलुषित हो चुके हैं, ना धर्म है, ना सत्य है, ना तप है, ना यज्ञ है, कुछ भी नहीं है। बड़े व्यथित हुए, विचलित हुए, स्वर्ग की ओर प्रस्थान करने ही वाले थे कि ऐसे ही एक रीवा गांव में पहुंचे। क्या देखा कि जैसे अभी बड़ा सा ट्रेन का निर्माण हो रहा है ना, वैसे ही बड़ा सा नाला था उस गांव में, और उस ड्रेन के भीतर एक सुकर मारने जानते हो? सुकर किसे कहते हैं? गांव गांव में जो ड्रेन के भीतर पड़ा रहता है, मोटा सा बरहा सुकर, क्या बोलते हैं इधर? सुरा। सुरा, अच्छा, बढ़िया नाम है, सूरा आपके हिसाब से। तो सूरा पड़ा हुआ था, बढ़िया मोटा ताजा मस्त, मलमूत्र को खा करके बढ़िया तंदुरुस्त था। तो नारद बाबा ने देखा जब शुकर का हाल, अरे बाप रे, राम राम राम, बेचारा कितना जो नाले के भीतर मलमूत्र पे लिपटा हुआ, कितना कष्ट भोग रहा है। तो नारद बाबा के मन में इसके लिए दया जागृत हुई। नारद बाबा जाकर शुकर से कहने लगे, क्यों रे शुकर, मैं नारद बाबा स्वर्ग से आया हूं, तेरा कल्याण कर दूंगा, तू मेरे साथ स्वर्ग चलेगा। अब शुकर जो है, इससे पहले कभी किसी संत महात्मा का दर्शन तो हुआ नहीं था, लेकिन सीधे मिले तो देवर्षि नारद, हाथ जोड़कर खड़ा हो गया, अरे महाराज धन्य भाग हमारे जो आप पधारे स्वर्ग। मुझे, हाँ, यदि तू चाहता है तो मैं तुझे स्वर्ग लेकर के जाऊंगा, चलेगा मेरे साथ स्वर्ग। अब शुकर कहने लगा, वाह महाराज,
ये तो मेरे लिए सौभाग्य की बात है। आज से पहले कोई भी हमारे परिवार का आज तक स्वर्ग नहीं गया। हमारे जाति भाई में आज तक किसी ने स्वर्ग का मुख नहीं देखा। महाराज बिल्कुल चलूंगा, बिल्कुल चलूंगा, चलो। अब नारद बाबा के साथ स्वर्ग निकल पड़ा, स्वर्ग की ओर। थोड़े ही दूर गया हुआ था, अचानक नारद बाबा को याद आया, सुअर को याद आया कि अरे राम। नारद बाबा से कहने लगा कि बाबा, घर में छोटे छोटे बच्चे हैं, धर्म पत्नी भी है, यदि आपकी इजाजत हो तो एक बार उससे भी पूछ लो। नारद बाबा कहने लगे ठीक है, पूछ ले। अब स्वर घर में आया नारद बाबा के साथ, धर्म पत्नी बाहर निकली और नारद बाबा को देखा तो खूब शर्मा गई। इतने बूढ़े बुजुर्ग पहले बार मेरे घर को आए हैं। तो स्वर कहने लगा, अरे ओ देवी, ये नारद बाबा है, स्वर्ग से आए हैं और मुझे स्वर्ग ले जाना चाहते हैं। घर में छोटे छोटे बच्चे हैं, संभाल पाओगी अगर मैं स्वर्ग चले गया तो? अब ये देवी बड़ी खुश हुई, अत्यंत प्रसन्न हुई, कहने लगी स्वामी ये तो सौभाग्य की बात है। ये तो जीवन भर मैंने जो धर्म कर्म किए थे ना, उसी का ही फल है जो आपको स्वर्ग जाने को मिल रहा है। आप चुको मत, आप तो स्वर्ग को जाओ, बिल्कुल जाओ। छोटे छोटे बच्चे हैं, कैसे संभालोगे? बोले बिल्कुल संभाल लूंगी, आप चिंता बिल्कुल मत करो, आप तो जाओ महाराज। सुअर समझ गया कि हमें जाने की जल्दी नहीं, इसे भेजने की जल्दी है। प्रेम से कहेंगे राधे राधे। सुअर कहने लगा ठीक है देवी, अगर तुम संभाल सकोगी छोटे छोटे बच्चों को तो फिर ठीक है, मैं स्वर्ग के लिए चल देता हूं। अब नारद बाबा के साथ स्वर्ग के लिए निकल पड़ा। जैसे ही स्वर्ग के लिए निकला, कुछ दूर चला ही था, फिर इसने नारद बाबा से एक प्रश्न किया। नारद बाबा से पूछा कि बाबा एक दुविधा है मन में, एक शंका हो रही है। क्या शंका है भैया? तब स्वर कहता है कि बाबा आपके स्वर्ग में ऐसा नाला तो है ना? छी, ऐसा मलमूत्र वाला नाला हमारे स्वर्ग में नहीं भैया, हमारे स्वर्ग में ऐसा नाला नहीं है। तब स्वर्ग ने कहा कि बाबा यदि आपके स्वर्ग में ऐसा नाला नहीं तो मेरी भी स्वर्ग जाने की इच्छा नहीं। प्रेम से कहेंगे राधे 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 राधे। तो जिस स्वर को उस मल मूत्र पे लिपटा हुआ देखकर हमें घिन आती है, तकलीफ होती है कि देखो कैसा जीव है, कैसे मल मूत्र को भोग रहा है, लेकिन वही स्वर उस मलमूत्र के नाले को ही स्वर्ग जैसा देखता है। जिस प्रकार हम इस माया रूपी संसार को लगता है कि बड़ी बढ़िया स्वर्ग है यार, इससे बड़ा आनंद और कहाँ मिलेगा, मुक्ति हो जाएगी तो न जाने कहाँ चले जाएंगे, फिर हमारी क्या गति होगी। लेकिन प्यारे, यही भय जो है हमें इस माया रूपी संसार से बांधे रखती है। मुक्ति का अर्थ संसार को छोड़कर चले जाना नहीं है। मुक्ति का अर्थ होता है संसार में रहते हुए, इस जगत में रहते हुए काम, क्रोध, लोभ, मोह सभी से अपने आप की रक्षा करना, अपने आप को बचाना। लोभ कभी हमारे सर में मत बैठे, कभी क्रोध के वशीभूत होकर के हम किसी को गलत वाणी ना बोल दें, कभी काम के वशीभूत होकर हम कोई कुकर्म ना कर लें। इन सभी बुरी आदतों से स्वयं को बचा लेना ही असल में मुक्ति है। मुक्ति का मतलब कोई अलग काया को तज दो, शरीर को छोड़ दो, कहीं दूसरी जगह चले जाओ, ये मुक्ति नहीं है प्यारे। संसार में रहते हुए ही संसार के सभी प्रपंचों से स्वयं को मुक्त कर लेना, यही भागवत सिखाती है। आपने कमल के फूल को देखा होगा, सरोवर में, तालाबों में कमल के फूल किस प्रकार फूटते हैं, लेकिन कमल की जो नार होती है, उसके जो जड़ होते हैं, वो कहाँ लगे हुए रहते हैं? सबसे नीचे दलदल पर, कीचड़ पर से उगा हुआ कमल, लेकिन अपने आप को संपूर्ण रूप से कीचड़ से अलग रखता है। यही इस भागवत की सार्थकता है प्यारे। जो ये माया रूपी दलदल है जो नित्य हमें फांसते रहती है, जिसमें हम नित्य धंसते चले जाते हैं, उस माया रूपी दलदल से स्वयं को मुक्त करके
भैया कितना मिला, कितना कमाए, क्या आया क्या गया, बस हम तो कर्म करेंगे, अब फल कितना मिलेगा ये ठाकुर जी के हाथ में। कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन। यही असल में मुक्ति है। लोग कहते हैं कि कर्म बंधन होता है, कर्म बंधन नहीं होता प्यारे। कर्म तो आपको करना पड़ेगा, चींटी से लेकर हाथी तक सभी को कर्म करना पड़ता है, लेकिन कर्म करते हुए भी उसके फल रूपी आसक्ति से अपने आप को मुक्त कर लेना, उसे मुक्ति कहा जाता है। ये कब हो सकता है? बोले जब आप नित्य भगवान के नाम का स्मरण करने लगेंगे, जब आपकी प्रीति भगवान के श्री चरणों में हो जाएगी। क्योंकि सारे वेद पुराण शास्त्रों सभी का एक ही उद्देश्य है, क्या? कि एन केन प्रकारेण हमारा चित्त, हमारा मन जगदीश के चरणों में लग जाए, तब जाकर जगत रूपी प्रपंच से छुटकारा मिल सकता है। वेद पुराण संत मत है हो, वेद संत मत एहो सकल सुकृत फल राम सने हो। प्यारे, वेद का भी, पुराणों का भी, उपनिषदों का भी, सबका एकमात्र लक्ष्य क्या है? कि आपके मन में भगवान के प्रति स्नेह उत्पन्न हो जाए, प्रेम उत्पन्न हो जाए। और इसके लिए भगवान ने बहुत सरल साधन बना दिया। अरे यज्ञ अनुष्ठान हमें आता नहीं, हम में इतना सामर्थ्य भी नहीं कि हम जाकर हिमालय की गुफाओं पर बैठ करके भगवान का स्मरण करते हुए ध्यान लगाएं। ना ही हम तो गृहस्थ जीवन में फंसे हुए हैं साहब। इसीलिए भगवान ने इस कली काल को एक वरदान दे दिया कि इस कली काल में कलियुग केवल हरि गुण गाहा, कुछ करना नहीं है, बस राम नाम को पकड़ना है। एक राम नाम आपका उद्धार कर देगा। इसीलिए आप देखो, घर में जब अंतिम यात्रा निकलती है किसी की, तो ये जगत वाले एक बात हमेशा हमको बताते हैं, क्या? राम नाम सत्य है। अब तेरा जो सफर है ये राम नाम के सहारे ही होना है प्यारे। अब तेरे पास कुछ नहीं बचा, ये राम नाम सत्य है प्यारे, ये सत्य है। इस राम नाम को पकड़ लो, ये राम नाम ही तुम्हारा कल्याण कर सकता है। एक आदमी अपने जीवन में पाप के अतिरिक्त कुछ नहीं किया, इतना पाप करता था, इतना पाप करता था महाराज, घर वाले परेशान हो गए। एक दिन संत महात्मा के पास इस आदमी को लेकर गए और कहने लगे, महाराज अब इस पापी को आप ही रखो, अब हम त्रस्त हो गए, अब इसे संभालना हमारे वश की बात नहीं। संत कहने लगे, क्यों भैया रहोगे हमारे साथ? तो ये पापी कहने लगा, रह तो लूंगा, लेकिन मेरा एक शर्त है। क्या? कि मैं जो कुछ भी करूं आप टोकोगे नहीं। संत तो संत है, संत स्वभाव सुशीतलताई, सदा एक रस भरने न जाई। संत कहने लगे, ठीक है तो जो कुछ भी कर, लेकिन रह तो मेरे साथ। फिर ये कहने लगा, देखो दूसरी शर्त है। क्या? जीवन में कभी भी मुझसे भजन करने को मत कहना। क्यों भैया, भजन करने को क्यों ना कहूं?
तब ये कहता है कि देखो महाराज, मैं इतना अव्वल नंबर का पापी हूं कि भजन करता हूं तो मेरे सर में दर्द होने लगते हैं, इसलिए मुझे कभी भजन करने को मत कहना। संत कहने लगे ठीक है, मत नहीं कहूंगा, लेकिन तू रह तो मेरे साथ। अब संत के बात को मानकर ये संत के साथ रहने लगा। अब संत का स्वभाव तो अपने आप में शीतलता प्रदान करने वाला है महाराज। कुछ दिन के बाद जो है संत के साथ इसकी प्रीति बन गई, प्रेम का संबंध बन गया। संत के स्वभाव में ये कायल हो गया। एक दिन संत ने इसे घनघोर जंगल में लेकर गए और जाकर कहने लगे, भैया देखो, आज तक हमने तुम्हारी बात मानी। तो ये कहने लगा, हाँ महाराज, आपने तो मेरी हर बात मानी, जो शर्त मैंने रखी थी सारे शर्तों को आपने माना। तो संत कहते हैं कि आज तुम्हें मेरी बात माननी है। अच्छा महाराज, क्या करना होगा? बोले हमारे कहने पर एक बार तुम राम का नाम अपने मुख में धारण करो, सिर्फ एक बार। और संत के कहने पर इस पापी आदमी ने एक बार जो है राम कहा। संत ने तुरंत कहा कि देखो भैया, अब कभी भी कोई भी आपको मिले और यदि कहे कि इस नाम के बदले तुम्हें क्या चाहिए, तो तुम यही कहना कि ये जो राम का नाम दे सकता है मुझे वही चाहिए। इसके अतिरिक्त और कुछ भी मत लेना, लोभ माया में मत फंस जाना। संत के बात को मान गया। काल क्रम में वृद्ध हो गया, इसकी मृत्यु हो गई। जीवन में पाप के अतिरिक्त कुछ किया नहीं था। तो यमदूत आए, आकर इसे काल पास में बांधकर यमराज के सामने लेकर पटक दिए। चंद्रगुप्त ने सारे कर्म का हिसाब किताब बताया कि महाराज, इसने जीवन पर्यंत केवल पाप ही पाप किया है, अव्वल नंबर का पापी है। लेकिन एक संत के कहने पर इसने एक बार अपने मुख में राम के नाम को धारण किया। तो यमराज जी पूछने लगे कि भैया बताओ, इस राम नाम के बदले तुम क्या चाहते हो? पहले पुण्य को भोग लो, उसके बाद फिर पाप को भोगना। तब इसे संत की बातों का स्मरण आ गया। ये कहने लगा, महाराज, राम नाम जो दे सकता है मुझे वही चाहिए, इसके अतिरिक्त मैं और कुछ नहीं ले सकता। अब यमराज घबराए। अब राम नाम क्या दे सकता है ये यमराज को भी पता नहीं है। तो यमराज ने इसे पकड़ के सीधा चले गए ब्रह्मा जी के पास। ब्रह्मा जी से कहा कि ब्रह्मा जी, ये अव्वल नंबर का पापी है, जीवन में पाप के अतिरिक्त कुछ नहीं किया, लेकिन एक बार राम नाम को अपने मुख में धारण किया और कहता है कि राम नाम जो दे सकता है मुझे वही चाहिए। अब मुझे तो पता नहीं कि राम नाम क्या दे सकता है, आप ही बताओ। ब्रह्मा जी ने भी हाथ हिला दिया कि भैया हमें भी पता नहीं कि राम नाम क्या दे सकता है, तो क्या करें? बोले भोले बाबा हमेशा राम नाम अपने मुख में धारण किए रहते हैं, उन्हें जरूर पता होगा। तो चलो भोले बाबा के पास। अब इस पापी को लेकर देखो भोले बाबा के पास चले गए। ब्रह्मा जी ने भोले बाबा से कहा कि बाबा, जीवन में केवल एक बार अपने मुख में राम नाम को धारण किया है, अब बताओ आप कि ये राम नाम क्या दे सकता है? भोले बाबा कहने लगे, देखो भैया, हम जाप तो जरूर करते हैं, लेकिन हमें भी पता नहीं कि राम नाम क्या दे सकता है। तो फिर किसे पता हो? बोले जिसका नाम है उसे ही पता होगा। तो कहां चले? बोले भगवान श्री रामचंद्र के पास चलते हैं। तो इस पापी को लेकर भोले बाबा, ब्रह्मा जी और यमराज तीनों मिलकर भगवान प्रभु श्री राम जी के धाम में पहुंच गए। श्री राम जी ने सुंदर स्वागत किया। भोले बाबा कहने लगे, प्रभु, ये पापी ने जीवन पर्यंत केवल पाप किया है और एक बार आपके नाम का स्मरण किया है, आपके नाम को अपने मुख में धारण किया है। अब आप ही बताओ कि राम नाम क्या दे सकता है? तब राम जी ने कहा कि कहो कहां लगी नाम बढ़ाई, कहो कहां लगे नाम बढ़ाई, राम न सकही नाम गुण गाई।
राम जी कहने लगे हमारे नाम का प्रभाव कितना है और हमारा नाम क्या कुछ दे सकता है ये हमें भी नहीं पता, लेकिन एक बात देख लो, इसके जैसा पापी जिसने जीवन पर्यंत पाप काम किया और एक बार राम नाम को धारण किया, तो साक्षात विधाता और भगवान शंकर जी से मेरे तक छोड़ने आए हो, तो फिर बताओ फिर ये राम नाम और क्या देगा। प्रेम से कहेंगे राधे राधे। ये नाम की महिमा है प्यारे। एक बार भी यदि आपने सच्चे मन से भगवान का नाम स्मरण कर लिया तो ये नाम में इतना सामर्थ्य है कि नाम ही तुम्हारा कल्याण कर देगा। लेकिन हम क्या करते हैं, राम नाम से तूने बंदे क्यों अपना मुख मोड़ा, अरे राम नाम से तूने बंदे क्यों अपना मुख मोड़ा, दौड़ा जाए रे समय का घोड़ा, हाँ दौड़ा जाए रे समय का घोड़ा, राम नाम से तूने बंदे क्यों अपना मुख मोड़ा, राम नाम से तूने बंदे क्यों अपना मुख मोड़ा, दौड़ा जाए रे समय का घोड़ा, दौड़ा जाए रे समय का घोड़ा। जय हो। थोड़ा थोड़ा ताली बजाते हैं मेरे प्यारे। राधे। देखो कितनी बड़ी सच्चाई है प्यारे। एक दिन बीता खेल कूद में, एक दिन मौज में सोया, एक दिन बीता खेल कूद में, एक दिन मौज से सोया, देख बुढ़ापा आया तो तू पकड़ के लाठी रोया, एक बुढ़ापा आया तो तू पकड़ के लाठी रोया, अब भी राम सुमिर ले नहीं तो, अब भी राम सुमिर ले नहीं तो, अब भी राम सुमिर ले नहीं तो पड़ेगा काल हथौड़ा, दौड़ा जाए रे समय का घोड़ा, दौड़ा जाए रे समय का घोड़ा, राम नाम से तूने बंद क्यों अपना मुख मोड़ा, राम नाम से से गाओ प्यारे। बंदे क्यों अपना मुख मोड़ा, दौड़ा जाए रे समय का घोड़ा, दौड़ा जाए रे समय का घोड़ा।
बार अपने दिल पर हाथ रखकर इस बात को याद करो, इस बात को अपने दिमाग पर बैठाओ। क्या क्या लाया क्या ले जाएगा, क्या पाया क्या खोया, क्या लाया क्या ले जाएगा, क्या पाया क्या खोया, क्या लाया क्या ले जाएगा, क्या पाया क्या खोया, क्या लाया क्या ले जाएगा, क्या पाया क्या खोया। वैसा ही फल मिले यहाँ जैसा तूने है बोया, ऐसा ही फल मिले यहाँ पे जैसा इन्हें बोया। काल से इस पर बैठा इसने, काल से इस पर बैठा इसने, किसी को ना है छोड़ा। दौड़ा जाए रे समय का घोड़ा, दौड़ा जाए रे समय का घोड़ा। राम नाम से तूने बंदे क्यों अपना मुख मोड़ा, राम नाम से तूने बंद क्यों अपना मुख मोड़ा। दौड़ा जाए रे समय का घोड़ा, दौड़ा जाए रे समय का घोड़ा, समय का समय का घोड़ा, समय का समय का प्रेम से कहना पड़ेगा। बस यही याद रखना है प्यारे। अरे राम नाम से तूने बंदे क्यों अपना मुख मोड़ा, दौड़ा जाए रे समय का घोड़ा। ये जो समय रूपी घोड़े की सवारी आपने करी है प्यारे, इसका अंतिम लक्ष्य हम सभी का एक है। सबको एक ही स्थान में जाना है, शमशान तक। बस अपने लक्ष्य तक पहुंचे उससे पहले इस नाम को पकड़ ले। इस नाम के बल पर ही प्रहलाद ने हिरण्यकश्यप जैसे इतने बलवान, जो कि अपने घर में इंद्र आदि देवताओं से सेवा लेता था, ऐसे बलवान राक्षस को परास्त किया। देखो अधर्म चाहे कितना भी फले फूले, लेकिन एक ना एक दिन अधर्म पर विजय जो है धर्म को ही धर्म ही पाता है। अधर्म का अस्तित्व सब दिन नहीं रहता प्यारे, क्योंकि जैसे जैसे अधर्म बढ़ता है, मेरे प्रभु का नित्य संकल्प है कि यदा यदा हि धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थान धर्मस्य तदानं सृजाम्यहम् परित्राणाय साधूनां विनाशाय च दुष्कृतां धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे। जैसे जैसे अधर्म बढ़ जाता है प्यारे, और अधर्म अपने सीमा को अतिक्रम कर जाता है, तो फिर भगवान धर्म की स्थापना के लिए, साधु संतों की रक्षा करने के लिए, गौ ब्राह्मण की रक्षा करने के लिए भगवान अवतरित होते हैं। जब जब होए धर्म के हानि बाढ़हि असुर अधम अभिमानी, तब तब प्रभु धरी विविध शरीरा हरहि कृपा निधि सज्जन पीरा।
प्यारे, धर्म को हमेशा बल भगवान देते हैं। धर्म के मार्ग पर चलना इतना सहज नहीं है। क्या कुछ अत्याचार नहीं हुआ प्रहलाद के साथ? लेकिन प्रहलाद का भरोसा, धर्म परेशान हो सकता है प्यारे, लेकिन परास्त नहीं हो सकता, क्योंकि यतो धर्म ततो जय। जहां धर्म है वहां विजय सुनिश्चित है। अधर्म जो है वो अपने आप में स्वयं को बलवान मानता है। अधर्म अपने सामने किसी को बलवान नहीं देख सकता। कुछ लोग होते हैं समाज में, आप देखना, अरे भैया काहे का भगवान यार, अपना हाथ जगन्नाथ, जो है सब अपने हाथों में है, जो करना है अपने हाथ से कर लो। ऐसे अभिमानी पुरुषों के साथ क्या होता है, यही तो हिरण्यकश्यप की गाथा है। हिरण्यकश्यप अपने से बड़ा किसी को नहीं देख सकता था, किसी को नहीं मानता था। उसे लगता था कि तप के बल पर मैंने शक्ति हासिल कर लिया, अब मदन्यो जगदेश्वर, मेरे अतिरिक्त कोई ईश्वर नहीं। लेकिन जो भगवान का भक्त है प्यारे, चाहे उसके पास कितना भी बड़ा पद हो, कितना धन हो, कितना सामर्थ्यवान हो, लेकिन सब कुछ का निमित्त यदि वो किसी को मानता है तो भगवान के बल को मानता है कि ये सब ठाकुर जी की कृपा से मिली हुई है। बस यही अंतर है। भक्तों को कष्ट नहीं आता, भक्तों के घर दुख नहीं आता, भक्त के घर विपत्ति नहीं आती, ऐसा नहीं है। 5 वर्ष के प्रहलाद ने जो झेला, शायद आप और मैं कोई नहीं सह सकते। क्या कुछ अपना ही पिता जिसका दुश्मन बन गया हो। पिता बच्चों के संरक्षक होते हैं, लेकिन प्रहलाद जी के लिए उनके ही पिता उनके दुश्मन बन गए। लेकिन एक बात याद रखो, यदि प्रहलाद जी पर इतनी विपत्ति नहीं आती तो फिर बताओ प्रहलाद चरित्र को कौन गाता। भक्त के जीवन में भगवान यदि विपत्ति को देते हैं तो उसे निखारने के लिए। आज हम जिस प्रहलाद चरित्र को क्यों गा रहे हैं कि इतनी विपत्ति आने के बाद, इतने संकट आने के बाद भी प्रहलाद जैसा भक्त जिसने कि भगवान पर विश्वास कम नहीं किया, नहीं छोड़ा महाराज, हर परिस्थिति में उसने भगवान पर विश्वास एक जैसा बनाए रखा। अंत में हुआ क्या, सत्यम विधातुम निज भृत्य भाषितम, अपने भक्त के विश्वास को पुष्ट करने के लिए, उसे प्रमाणित करने के लिए मेरे प्रभु को खंभ से प्रकट होना पड़ा। अरे इससे पहले भगवान कभी कृष्ण के रूप में किसी मां के गर्भ से जन्म लेते हैं, कौशल्य मां के गर्भ से राम के रूप में जन्म लेते हैं, लेकिन ये कैसे विचित्र भगवान है जो दीवार के गर्भ से जन्म ले रहे हैं। असंभव को संभव कर दिया प्रभु ने। किसके खातिर? बोले अपने भक्त के खातिर, क्योंकि मेरे भक्त की वाणी झूठी ना हो जाए। भक्त के मुंह से निकल गया तो भैया अब हमारी जिम्मेवारी है कि मैं कैसे उसकी वाणी को सत्य प्रमाणित करूं। वेदों की वाणी को सत्य करने के लिए कि सर्वम खलमिदं ब्रह्म, कि वेद में कहा गया कण कण में भगवान है, उसे प्रमाणित करने के लिए मेरे प्रभु ने आज खम के भीतर से स्वयं को प्रकट कर लिया। हम भगवान को कहां खोजने जाते हैं? नरसिंह अवतार में भगवान ने यही तो बताया कि मैं कहां नहीं हूं। भगवान का इतना विकराल रूप है, इतने क्रोधित मुद्रा में है प्रभु। हिरण्यकश्यप का उद्धार कर दिया, त्रिभुवन में खलबली मच गई महाराज। सारे देवता दूर से आके प्रणाम करके दूर से ही निकल जाते हैं, कोई भगवान के सम्मुख आने को तैयार नहीं। सभी के भीतर भय है, कौन जाए प्रभु के सामने, कौन मनाए, कौन इनके क्रोध को शांत करे। और सभी को ये भय है कि यदि प्रभु ऐसे ही क्रोधाग्नि में जलते रहे तो न जाने संसार का क्या हो जाएगा।
तो सारे देवता मिलकर आज मैया लक्ष्मी के पास कहे कि हे मैया, आप ही अब प्रभु को शांत कर सकती हो। पति चाहे कितना भी क्रोधित हो, लेकिन अपने पत्नी के सामने तो सरेंडर होना ही पड़ता है। अब आपका ही आसरा है। तो लक्ष्मी मैया दिव्य 16 श्रृंगार करके भगवान के सामने गई, हाथ जोड़कर जैसे ही खड़ी हुई, भगवान ने लक्ष्मी मैया को देखकर ऐसे दहाड़ दिया कि लक्ष्मी मैया भी चमचम चमाती दौड़कर भाग गई। भगवान अब कौन मनाए प्रभु को? तो छोटे से सुकुमार प्रहलाद जी एक कोने पर खड़े हुए थे। सारे देवता जाकर प्रहलाद से कहने लगे कि बेटा प्रहलाद, भगवान का ये अवतार तेरे लिए ही हुआ है, अब तू ही कुछ कर, तू ही प्रभु को शांत कर। जैसे ही इशारा मिला, छोटे से बालक प्रहलाद बिना कुछ सोचे समझे, जिस भगवान के सामने शंभु आदि देवता भी टिक नहीं पाए, प्रहलाद जाकर उसी भगवान के चरणों को पकड़कर दंडवत प्रणाम करने लगे। महाराज जैसे ही दंडवत प्रणाम करते देखा, स्वपाद मूले पदिदं तमर्भकम् विलोक्य देवा कृपया परिप्लुत उत्थाप्य तच्छेष तदात्कराम्बुजम् काल हि वित्रस्तदह्यां कृताभयम्। छोटे से बालक प्रहलाद को जब अपने चरणों पर लिपटा देखा तो मेरे प्रभु का क्रोध जैसे कर्पूर जलकर उड़ जाता है प्यारे, भगवान का क्रोध भी उस प्रकार उड़ गया। बात्सल्य उमड़ पड़ा प्रभु के भीतर। भगवान ने प्रहलाद को अपने दोनों हाथ से उठाया और उठाकर अपने गोद पर बैठा लिया। जिस प्रकार नवजात बछिया को एक गाय चाटती है प्रेम के आवेग में बहकर, उसी प्रकार मेरे प्रभु आज अपने भक्त के प्रेम में इतने पागल हो गए कि प्रहलाद को अपनी जीवा से चाटने लगे। देखो प्यारे, ये है भगवान की भक्त वत्सलता। भगवान प्रहलाद से कहते हैं कि प्रहलाद बेटा, तू कितना छोटा सा है, सुकुमार तेरा देह है, 1.5 हड्डी का है, लेकिन उस क्रूर दैत्य ने तुझ पर न जाने कैसे कैसे अत्याचार किए और तूने मेरे खातिर ये सब कुछ सह गया। इसीलिए हे प्रहलाद, आज तक ऐसा विषय उपस्थित नहीं हुआ कि कभी किसी भक्त ने मुझे पुकारा हो और मेरे आने में विलंब हुआ हो, लेकिन रात दिन अहर्निश तूने मुझे याद किया, मुझे पुकारा, लेकिन पहले बार मुझे आने में देर हो गई। इसीलिए आज प्रहलाद आज भगवान नरसिंह हाथ जोड़कर प्रहलाद से क्षमा याचना करते हैं कि क्षंतव्य यदि में समय विलंब। हे प्रहलाद, जो समय विलंब हुआ जिसके कारण तुझे इतनी यातनाएं झेलनी पड़ी, इसीलिए मैं तुझसे क्षमा याचना करता हूँ, क्षमा मांगता हूँ कि तू मुझे क्षमा कर। देखो प्यारी, ये है भगवान की भक्त वत्सलता। आज से पहले हमने हमेशा सुना है कि जब भी हम भगवान के सामने जाते हैं, जितनों पूजा पाठ करें, उसके बाद भी भक्त हाथ जोड़कर भगवान से कहता है कि अपराध सहस्त्राणि क्रियन्ते हर्निशम्मया दासो इमति मामत्वा क्षम्यताम परमेश्वर। हे प्रभु, कुछ अपराध हो गया हो तो आप इस दास को क्षमा करें। लेकिन आज ऐसे पहला विषय है जहां भगवान अपने भक्त से क्षमा मांग रहे हैं कि हे प्रहलाद, मेरे से जो विलंब हुआ इसके लिए तू मुझे क्षमा कर।
बड़े बड़े ब्रह्मादि देवता जिस भगवान को शांत नहीं कर पाए, वही भगवान आज छोटे से 5 वर्ष के प्रहलाद के सामने इस प्रकार झुक जाते हैं प्यारे। ये भगवान की वत्सलता का परिचय है कि भगवान यदि किसी के सामने झुकता है तो अपने भक्त के सामने झुकता है। भगवान को बड़ा बन के कोई नहीं पा सकता प्यारे। आप स्वयं को कितनों भी बड़ा बना लो, भगवान को यदि पाना है तो स्वयं को छोटा बनाना पड़ेगा। ध्रुव को मिले, प्रहलाद को भी मिले, लेकिन जिसको भी मिले जिसने स्वयं को छोटा बनाया। अपने आप को छोटा बनाना सीखो प्यारे। श्री हनुमान जी जब समुद्र लांग कर जाते हैं लंका को, 7 योजन का 7 योजन तही आनन कीन्हा, सुरसा माई 1200 किलोमीटर का मुख फाड़ती है, और हमारे हनुमान जी अति लघु रूप पवन सुत लीना, अत्यंत छोटे बन जाते हैं। माई के मुख के भीतर प्रवेश करते हैं, बाहर आ जाते हैं, हाथ जोड़ते हैं, मैया बस हो गया, प्रभु के कार्य के लिए जा रहा हूं, क्षमा कर। जितना बड़ा मुख सुरसा फाड़ी है उससे कहीं गुना अधिक कनक भूधराकार शरीरा। हनुमान जी अपने आप को बना सकते हैं, लेकिन हनुमान जी ने स्वयं को छोटा बनाया। क्यों? हनुमान जी से सीखो प्यारे। हनुमान जी को भक्त राज कहा गया। भक्त का स्वभाव क्या है कि कभी भी प्रभु के निमित्त कोई कार्य करो, परमार्थ का कोई कार्य करो, मंगल का कोई कार्य करो, स्वयं को छोटा बना करके करो। भगवान का कार्य स्वयं को बड़ा बनाकर नहीं किया जा सकता प्यारे। भगवान का कार्य यदि आपको करना है तो स्वयं को छोटा बनाओ। हम सभी बड़ा बनने को उद्यत हैं, लेकिन दुनिया में सबसे कठिन काम यदि कुछ है तो स्वयं को छोटा बनाना है। कैसे कैसे अभिमानी होते हैं संसार में। एक आदमी बंदूक लेकर खड़ा हुआ था सामने में, तो किसी ने कहा कि भैया ये बंदूक लेकर क्यों खड़े हुए हो, नाम क्या है तुम्हारा? बोले शेर सिंह। अच्छा, शेर सिंह नाम है, और तुम्हारे पिताजी का? तो बोले शमशेर सिंह। अच्छा, शमशेर सिंह, और कंधे में क्या है? बोले बंदूक। तो फिर खड़े क्यों हो? बोले कुत्ता भौंक रहा है। नाम है शेर सिंह और कुत्ता भौंक दे तो डर जाए। यही तो हमारा अभिमान है प्यारे। आत्मविश्वास तो इतना बढ़ जाता है कि स्वयं को न जाने हम क्या समझ लेते हैं, भगवान से कम थोड़ी समझते हैं। एक हाथी हुआ बीमार। अब हाथी तो हाथी है, और उसका अस्पताल, हॉस्पिटल नाम क्यों पड़ा पता है? अस्पताल का मतलब है हंसते हंसते पाताल लोक में पहुंच जाओ, उसका नाम होता है अस्पताल। प्रेम से कहेंगे राधे 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 राधे। जहां व्यक्ति हंसते हंसते पाताल लोक पहुंच जाए, इसलिए नाम हो गया अस्पताल। मंदिरों में चढ़ावा चढ़ानी हो ना तो 10 बार सोचना पड़ता है कितना चढ़ाएं, कहीं ज्यादा ना चली जाए। और हॉस्पिटल पर कितनों चढ़ा लो महाराज, अकड़ता नहीं है। कितनों लूट ले चुतिया बनाकर, लेकिन ऐसा लगता है कि भैया सही इलाज हो रहा है। अब बाबा को अंदर में इलाज कर रहे हैं या केवल पानी पिला रहे हैं, ये हॉस्पिटल वाले ही जानते हैं। लेकिन हम ठन ठन गनते हैं। तो हाथी एक बार बीमार हुआ और हाथी का अस्पताल आईसीयू में भर्ती हुआ था, और हाथी का बेड कितना बड़ा होगा अनुमान करो, अनुमान लगाओ। हाथी एडमिट हुआ हॉस्पिटल पर। अब उसी का बगल वाला बेड खाली पड़ा हुआ था, उसी में एक चींटी आकर के लेट गई। तो हाथी ने चींटी से पूछा कि भैया हाथियों के हॉस्पिटल में तेरा क्या काम, तू क्यों आई?
चींटी कहने लगी कि देख हाथी तू बीमार है, कल को तुझे यह खून की दरकार पड़े तो रक्तदान करने वाला भी तो कोई हो ना। प्रेम से कहेंगे राधे राधे। राधे राधे। तो भगवान के सामने हम जीवों की औकात भी इतनी है प्यारे, कोई औकात नहीं, लेकिन हम अपने आप को भगवान से भी कम नहीं समझते। यही तो विडंबना है। स्वयं को छोटा बनाना सीखो। प्रहलाद ने स्वयं को छोटा बनाया। भक्त स्वयं को बहुत छोटा समझता है। आज प्रहलाद को भगवान ने एक मनवंतर का शासन दिया प्यारे, और कहने लगे कि प्रहलाद ये शासन के बाद जब तुम मेरे धाम आओ तो जीवन पर्यंत मेरे पार्षद बनकर मेरे साथ रहोगे। देखो ध्रुव और प्रहलाद दोनों को ही भगवान बचपन में मिले, लेकिन ध्रुव जी को जैसे मिले प्रहलाद जी को ऐसे नहीं मिले। प्रहलाद जी को जो वात्सल्य मिला, जो प्रेम मिला, वो ध्रुव जी को नहीं मिला। क्यों? क्योंकि ध्रुव जी जब भगवान की खोज में निकले तो ध्रुव जी के मन में कामना थी, क्योंकि छोटी मैया ने इतना अपमान किया था कि ध्रुव जी मन में ये कामना रखे हुए थे कि जाके भगवान का तप करूंगा और भगवान से मैं जिस हिसाब से मैया ने मुझे अपमानित किया है मैं भी बदला लूंगा। लेकिन प्रहलाद के मन में निष्काम भक्ति थी। जब आप किसी भी कामना करके कोई भी कामना लेकर यहाँ बैठते हो तो हो सकता है भगवान आपकी कामना को पूरा करें, लेकिन कोई भक्त जब निष्काम होकर यहाँ बैठ जाता है प्यारे तो भगवान अनंत है और आपको अनंत पद दे सकते हैं। कामना आपकी बहुत तुच्छ है, बहुत छोटी है, और मेरे प्रभु इतने बड़े हैं, न जाने वो आपको क्या क्या दे दें। इसीलिए भक्ति में कभी कामना मत रखो। ध्रुव जी को केवल 36,000 वर्षों का शासन मिला था, लेकिन प्रहलाद जी को एक कल्प का शासन मिला। एक कल्प माने 72 मनवंतर होता है, इतना बड़ा शासन मिला। आज भगवान प्रहलाद जी को अभय मुद्रा में वरदान देकर के अंतर्ध्यान हुए, और इसके बाद आइए हम सभी अष्टम स्कंद में मनवंतर की कथा में प्रवेश करते हैं। एक मनवंतर में भगवान ने हाथी का उद्धार करके गजेंद्र मोक्ष किया। आसीद गिरिवरो राजन त्रिकूट इति विश्रुता क्षीरोदेनामृता श्रीमान योजना योतमुच्चिता। त्रिकुट नाम का एक पर्वत था, जिस पर्वत में एक गंधहस्ती रहता था प्यारे। हाथी देखो कई प्रकार के होते हैं। कुछ हाथी होते हैं जो मनुष्य के अंकुश के अधीन रहते हैं, गांव-गांव भ्रमण करते हैं। एक हाथी होते हैं जिसे दंत हस्ती कहा जाता है, जिनके बड़े बड़े दांत होते हैं, जंगल में घूमने वाले, बड़े खतरनाक। और उनसे भी भयानक यदि कोई हस्ती होता है जिसको कहते हैं गंध हस्ती। इतना बड़ा, इतना विशाल काय हाथी होता है कि जिसके माथे से निरंतर मद झड़ता रहता है। मद माने पसीना, और उस पसीने के गंध जहां तक जाए, यद गंध मात्र धर्यो गजेंद्रा, ऐसा गंध है कि जहां तक उस गंध चली जाए वहां तक जितने भी बड़े बड़े व्याघ्र, सिंह आदि जितने जानवर हैं सब भयभीत होकर भाग जाते हैं। अरे राम भागो भागो, हाथी आया, न जाने क्या कर देगा। बड़ा विशाल हाथी था, त्रिकुट का अकेला राजा, और बहुत बड़ा परिवार था उसका। अनेक पत्नियां थी, अनेक बच्चे थे। एक दिन ग्रीष्म काल के समय उसे खूब प्यास लगी, तो अपने प्यास को, अपनी क्षुधा को शांत करने के लिए हाथी पानी की तलाश में एक नील सरोवर के पास पहुंचा। निर्मल जल खूब चकाचक पान किया। गर्मी का समय था तो जल के भीतर प्रविष्ट होकर खूब जल क्रीड़ा करने लगा महाराज। सुंड में जल भर भर के एक दूसरे पर फुफकारे मारने लगा।
उस सरोवर के भीतर एक मगर रहता था। इसका मूड खराब हो गया। अरे राम राम, कौन आ गया मेरे घर को बर्बाद करने के लिए, बिगाड़ने के लिए। तो मगर ने आकर हाथी के पैर को पकड़ लिया। पहले तो हाथी ने मगर को कुछ भी नहीं समझा, क्योंकि देह का अभिमान था, परिवार का अभिमान था, पद का अभिमान था। मैं तो जंगल का राजा हूं, मेरा इतने लोग हैं, मेरा इतना विशालकाय शरीर है, मेरा कोई क्या बिगाड़ लेगा। जैसे हमें अभिमान होता है हमारे पद का, हमारे शरीर का, हमारे परिवार का। अरे भैया, एक आवाज लगाओ तो 100 आदमी खड़े हो जाएं। सुनो प्यारे, ऐसे अभिमानियों को जरूर सुननी चाहिए। खूब अभिमान था हाथी को। तो पहले तो हाथी ने मगर को कुछ भी नहीं समझा। छोटा मोटा मगर है, 2-4 बार पैर हिला दूंगा, निकल के भाग जाएगा। खूब प्रयास किया हाथी ने, लेकिन मगर ने पैर को नहीं छोड़ा। कभी पूरी शक्ति लगा करके स्वयं को बाहर निकालने के लिए सरोवर के तट तक पहुंचता, तो भीतर से मगर पूरी शक्ति लगा देता, हाथी को लेकर फिर बीच सरोवर के भीतर चले जाता। ऐसे ही खींचातानी होते वर्षों बीत गए महाराज। धीरे धीरे हाथी का बल छिन्न होता चला गया और मगर का बल बढ़ता चला गया। देखो प्यारे, जल का राजा तो मगर ही है। और आज एक समय जब हाथी का अपना देह का अभिमान खत्म हो गया, अब समझ में आ गया कि अब मैं इस मगर के साथ नहीं लड़ सकता, तब हाथी ने अपने परिवारजनों की ओर देखा। अरे ओ देवियों, अरे खड़े खड़े मुंह क्या देख रही हो, इतने देर से संघर्ष कर रहा हूं, इतने वर्ष बीत गए, कम से कम मेरा उद्धार तो करो इस मगर से। तो इसके घर वालों ने सूंड में सूंड बांधकर हाथी को खूब निकालने का प्रयास किया, लेकिन सारे घर वाले विफल हो गए महाराज। अंत में एक ऐसा समय आया, एक एक करके जो परिवार वाले थे सब उस हाथी को उस मगर के साथ अकेला उस सरोवर के भीतर लड़ता छोड़ जंगल की ओर प्रस्थान करते चले गए। जब सारे परिवारजनों को विपत्ति काल में ऐसे अकेला छोड़कर जाते देखा तो हाथी से रहा नहीं गया। हाथी अपनी पत्नियों से कहता है, अरे ओ देवियों, मुझे इस विपत्ति काल में अकेले छोड़कर कहां भाग रही हो। हथनियां कहती हैं, अरे महाराज, वर्षों बीत गए आपके चक्कर में, ना आप भीतर जाते हो ना बाहर आते हो। अरे या तो आप भीतर ही चले जाओ या फिर बाहर ही आ जाओ। अब कब तक पूरा परिवार आपके चक्कर में भूखे प्यासे यहीं बैठा रहेगा। सबका तो अपना अपना पेट है। ये हाथी की नहीं प्यारी, ये हम सबकी दशा है। जब तक आप धन कमाने में सक्षम है, जब तक आपके पास पद है, प्रतिष्ठा है, देखो आपके पीछे कितने लोग हैं, आपके पीछे पूरा समाज खड़ा है, आपके पीछे पूरा परिवार खड़ा है। लेकिन धीरे धीरे वह अवस्था हमारी आ जाती है जब घुटना काम करना बंद कर देता है। अरे महाराज, अब घुटने काम करने बंद हो गए, अब तो चला नहीं जाता। समझ लो अब मगर ने पैर पकड़ लिया। चाहे कितनों प्रयास करो, ये मृत्यु रूपी मगर तो छोड़ने वाला नहीं है, ये तो गटक के ही रहेगा। जैसे हाथी को बचाने के लिए परिवार वालों ने चेष्टा करी, आपको भी बचाने के लिए परिवार वाले खूब चेष्टा करेंगे। कभी आपको हॉस्पिटल लेकर जाएंगे, कभी खूब इलाज पानी करवाएंगे और खूब ऑपरेशन करवाएंगे। लेकिन एक समय के बाद डॉक्टर साहब भी कह देते हैं कि भैया अब ज्यादा ऑपरेशन करना ठीक नहीं है, बुढ़ापे का शरीर है, अब तो केवल भगवान का ही स्मरण करो। तो फिर घर वाले बूढ़े बाबा को लाकर एक खाट डाल दी जाती है कोने पर और बाबा को लिटा दिया जाता है कि बाबा अब तुम खूब भगवान का भजन करो। अब बाबा कहता है कि बेटा वही तो कर रहा हूँ, भगवान को ही तो याद कर रहा हूँ, एक मेरी नतनी की शादी हो जाए, उसके बाद चाहे कुछ हो। अब बेटा कहता है कि ये बाबा जल्दी जाएं तब तो मैं नतनी की शादी करूं, बिटिया की शादी करूं, कहीं बीच शादी में निपट गए तो। लेकिन आसक्ति कभी नहीं जा सकती प्यारे, प्रेम से कहेंगे राधे राधे। ये आसक्ति कभी भी आ सकती है, इसका नाम ही आसक्ति है, ये आसक्ति का ही परिणाम है। एक एक कर कल तक जो तुमसे कहते थे कि भैया कोई सेवा हो तो बताना, हम आपको सेवा देंगे, आज जब आपको सेवा की जरूरत पड़ती है तो
तो कोई आपके साथ खड़े होने वाला नहीं। तब समझ में आता है कि संसार कितना लोभी है, कितना स्वार्थी है। सब अपने अपने मतलब के हैं। सुर नर मुनि सबके यह रीति, स्वार्थ लागे करही सब प्रीति। ये तुम्हारे पीछे घूमने वाले लोग ये तब तक तुम्हारे अपने हैं, कब तक? जब तक इनका स्वार्थ सिद्ध हो रहा है। स्वार्थ में थोड़ी सी बाधा आ जाए प्यारे, फिर अपना बेटा भी अपना रंग दिखा देता है। आज हाथी को समझ में आ गया कि यहाँ सुख के सब साथी, दुख में ना कोई। प्रीतम जान लियो मन माही, अपने सुख से सब जग बांध्यो, को काहू को नाही। सुख में आन सब ही मिल बैठत, रहत चहु दिस घेर। विपत्ति पड़ी सब ही संग छाड़त, को न आवत ने। जब तक सुख का दिन है प्यारे, देखो फिर तुम्हारी कितनी खातिरदारी, तुम्हारे घर में बैठने वालों की कोई कमी नहीं। लेकिन जैसे ही विपत्ति पड़ी, लोग मुंह छुपाकर भाग जाएंगे। अरे भैया, किसको यहां से न जाने कब क्या मांग दे। आज हाथी को समझ में आ गया कि प्यारे, विपत्ति के समय यदि किसी का साथ मिलता है तो केवल वो एक है। आज हाथी ने बड़े आर्त होकर भगवान को पुकारा, हे गोविंद, हे गोपाल, हे गोविंद, हे गोपाल, अब तो जीवन हे गोविंद, हे गोपाल, हे गोविंद, हे गोपाल, पीवन है तू गयो, नीर पीवन है तू गयो, सिंधु के किनारे, सिंधु बीच बसत ग्राह, सिंधु के बसत ग्राह।
अब तो जीवन हारे। हे गोविंद हे गोपाल हे गोविंद हे गोपाल अब तो जीवन ओम नमो भगवते तस्मै यत एतच्चिदात्मकम् पुरुषायादबीजाय परेशायाद धीमहि। इस प्रकार हाथी ने प्यारे बड़ी सुंदर भगवान की स्तुति करी। इसे गजेंद्र मोक्ष स्तोत्र कहा जाता है। जिस घर में निरंतर इस स्तोत्र का पाठ होता है प्यारे, ये स्तोत्र सभी प्रकार के भय से मुक्त कर देता है। चोर का भय हो, भूत का भय हो, चाहे काल का भय हो, रोग का भय हो, कैसा भी भय हो, यदि जो कोई अपने घर में इस गजेंद्र स्तोत्र को पाठ करते हैं, ये गजेंद्र मोक्ष स्तोत्र सभी प्रकार के भय का नाश करता है। प्रेम से कहेंगे राधे 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 राधे। लेकिन देखो आश्चर्य की बात, पूरे स्तोत्र में, पूरे श्लोक में हाथी ने किसी भी देवी देवता का नाम नहीं लिया। सारे देवी देवता खड़े हैं। ब्रह्मा जी विचार कर रहे हैं कि भाई हाथी मेरा नाम ले तब हम दौड़े इसकी रक्षा करने के लिए। देवी मैया विचार करती है कि भैया अब तक मेरा नाम नहीं लिया तो मैं काय को जाऊं। बाबा भोले विचार करते हैं कि मेरा नाम ले तब मैं दौड़ूं। लेकिन पूरे स्तोत्र में हाथी ने किसी भी देवी देवताओं का नाम नहीं लिया। भगवान नारायण विचार करने लगे कि जो स्तुति किसी की नहीं सो हमारी है, क्योंकि हम तो सरकार हैं। गांव में कोई जमीन पड़ा हुआ हो जिसकी ऋण पुस्तिका किसी के नाम में ना हो तो फिर वो जमीन किसकी होती है? बोले सरकार की। उसी प्रकार जो स्तुति किसी की नहीं है, इसका अर्थ ये है कि स्तुति हमारी है। आज हाथी का उद्धार करने के लिए, गजेंद्र का उद्धार करने के लिए हमारे प्रभु गरुड़ पर आरूढ़ होकर दौड़ पड़े। और जैसे ही भगवान को आते देखा, वैसे ही हाथी ने शुंड में कमल लेकर कमलाकांत के चरणों में निवेदन किया। शोन्तः सुरसरोवलेन गृहीतार्तो दृष्ट्वा गुरुतमतिं हरिकुपात चक्रम् उत्क्षिप्यं साम्बुजकरं गिरिमाह कृच्छा नारायणाखिल गुरु भगवन् नमस्ते। जब कमलाकांत को आते देखा तब हाथी कहता कि हे नारायण, हे अखिल गुरु, हे पूरे संसार के स्वामी, मैं दास आपको प्रणाम करता हूँ। जैसे ही हाथी ने कमल लेकर कमलाकांत के चरणों में निवेदित किया, भगवान ने तुरंत हाथी के शुंड को पकड़ा और बाहर खींच लिया। हाथी तो बाहर आ गया और हाथी के साथ मगर भी जो पैर पकड़ा हुआ था वो भी बाहर आ गया। भगवान ने तुरंत अपने सुदर्शन चक्र को आदेश दिया। सुदर्शन चक्र के प्रभाव से मगर का ग्राह का सर विच्छेदन हो गया। मगर दिव्य वपुः बनकर आज भगवान के भीतर ही प्रविष्ट होकर मुक्त हो गया। कुछ समय बाद हाथी भी अपने काया को छोड़कर भगवान के दिव्य धाम को चला गया। देखो प्यारे, ये जो मगर था ये अपने पूर्व जन्म में हुहु नामक गंधर्व था। एक दिन देवल ऋषि ऐसे ही किसी सरोवर में प्रविष्ट होकर भगवान सूर्य को अर्घ्य दे रहे थे। इसे क्या मजाक सूझी, ये जल के भीतर प्रविष्ट हुआ और भीतर से ही जाकर के देवल ऋषि के दोनों चरण पकड़ लिए और कहने लगा, महाराज जी दंडवत। अब बताओ, आप यदि नदी के भीतर हो और कोई आकर भीतर से आपके पैर को पकड़ ले तो क्या होगा? हार्ट अटैक नहीं आ जाएगा? भयभीत तो हो गए, अरे भैया मगर ने पैर पकड़ लिया, मगर ने पैर पकड़ लिया।
दौड़ते दौड़ते जैसे ही बाहर निकले, ये खड़े होकर हंसने लगा कि अरे महाराज जी आप डर गए। देवल ऋषि का मूड खराब हो गया। तुरंत देवल ऋषि ने श्राप दे दिया, नालायक कह के कोई तरीका होता है पैर पकड़ने का, जा तू मगर हो जा। बेचारा हो रोने लगा। अरे महाराज हम तो गंधर्व हैं और गंधर्व का काम ही है हंसी मजाक करना, और प्रभु मैंने तो कोई गलत काम भी नहीं किया, आपके चरण ही पकड़े थे। तो ऋषियों को संतों को ना क्रोध करते देरी लगे ना कृपा करते। तो देवल ऋषि कहने लगे ऐसे ही पैर पकड़ते रहना, तेरा कल्याण हो जाएगा। तो आज हाथी का ऐसा पैर पकड़ा कि जब तक इसे इस मगर योनि से मुक्ति नहीं मिली तब तक इसने पैर को नहीं छोड़ा महाराज। वहीं ये हाथी जो है इंद्रद्युम्न नाम का राजा था। पूजा करने के लिए राजा बैठे हुए थे, सामने अगस्त्य मुनि आए, देखकर उठकर प्रणाम नहीं कर पाए। अगस्त्य मुनि क्रोधित हो गए और तुरंत इंद्रद्युम्न राजा को अभिशाप दे दिया कि जा तू कुंजर देह को प्राप्त हो जा, हाथी बन जा। तो अगस्त्य मुनि के श्राप से इंद्रद्युम्न हाथी बन गया, लेकिन पूर्व जन्म का स्मरण अंत समय में आ गया, भगवान की याद आ गई और आज इसका भी उद्धार हो गया। लेकिन आश्चर्य की बात यह है प्यारे, देखो बुलाया तो हाथी ने था, पुकारा तो हाथी ने था, लेकिन आते ही भगवान ने सबसे पहले किसका उद्धार किया? बोले मगर का, क्योंकि पहली सदगति मगर को मिली, उसके बाद हाथी को। तो किसी ने भगवान से पूछा कि प्रभु ऐसा क्यों, जब बुलाया हाथी ने था तो पहले तो हाथी का उद्धार करना था। तो भगवान कहते हैं देखो प्यारे, जो मेरे भक्त हैं मैं उनका उद्धार तो अवश्य करता हूं, लेकिन जो मेरे भक्त के चरणों को पकड़े हुए हैं उनका उद्धार मैं सबसे पहले करता हूं। प्रेम से कहेंगे राधे राधे। तो प्यारे देखो, एक इंद्रद्युम्न राजा ने संत को देखकर प्रणाम नहीं किया तो उसे हाथी का देह प्राप्त हुआ, और दूसरी ओर पुहु नामक गंधर्व ने देवल ऋषि को चरण पकड़ा, प्रणाम किया तो उसे मगर का देह प्राप्त हुआ। तो अब बताओ चरण पकड़ना चाहिए कि नहीं पकड़ना चाहिए? चरण पकड़ोगे तो मगर बनने का खतरा है, और ना पकड़ो तो हाथी। बताओ क्या बनना चाहते हो? तो भैया चरण अवश्य पकड़ो, माता पिता का, गुरुजनों का, पंडित जनों का, ब्राह्मण जनों का, संत जनों का चरण अवश्य पकड़ना चाहिए, लेकिन पकड़ने का तरीका सही होना चाहिए। ऐसे नहीं कि महाराज जी प्रवचन करके उतरे और चरण पकड़ने की होड़ में आपने महाराज जी की धोती को ही पकड़ के खींच दिया। अब महाराज जी अपनी धोती संभाले कि आपको आशीर्वाद दें। मैं कल देख रहा था, मैं उतर रहा था तो कुछ लोग अपने में मारपीट हो रहे थे। तो भैया चरण अवश्य पकड़ो, लेकिन देश काल परिस्थिति समय सभी का विचार करके। अब महाराज जी इधर से उतर के जा रहे हैं, अब उन्हें पता ही नहीं। अब कोई इतना श्रद्धावान भक्त है कि पीछे से ही महाराज के दोनों टांगों को पकड़ लिया, महाराज दंडो। अब महाराज जी मुंह के बल नीचे गिरे। ये चरण पकड़ने का तरीका है। फिर महाराज जी उठेंगे और तुम्हें खूब आशीर्वाद देंगे। आशीर्वाद देंगे या खूब बरसाएंगे। तो चरण अवश्य पकड़ो, लेकिन उसका तरीका भी सही होना चाहिए। प्रेम से करेंगे राधे राधे। और एक बार राधे राधे। आजकल पेट्रोल डीजल बहुत महंगा हो गया है, इसलिए बहुत जल्दी खत्म हो जाता है। लोग कम कम भर रहे हैं ना, इसलिए गाड़ी भी चार्ज नहीं रहती। क्या करें महाराज, इतनी समस्या है आजकल। प्रेम से कहना पड़ेगा राधे। अरे इतने लोग हो, यहाँ से एक बार राधे कहोगे तो वृंदावन तक आवाज आएगी। यकीन मानिए, बड़े भाव के साथ दोनों हाथ उठाकर, ये हुई ना बात। हमें इधर से चार्जर लगाना पड़ता है बार बार चार्ज करने के लिए। आइए 2 मिनट भगवान नाम संकीर्तन करें।
मधुर मधुर नाम सीताराम सीताराम। 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 मधुर नाम सीताराम सीताराम। मधुर मधुर नाम सीताराम सीताराम। मधुर मधुर नाम सीताराम सीताराम। मेरो प्यारो नंद लाल किशोरी राधे। ओ मेरो प्यारो नंद लाल किशोरी राधे। ओ मेरो प्यारो नंद लाल किशोरी राधे। ओ मेरो प्यारो नंद लाल किशोरी राधे। किशोरी राधे मेरी प्यारी 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 राधे। ओ मेरो प्यारो नंद लाल किशोरी राधे। मेरो नंद लाल किशोरी राधे। ओ मेरो प्यारो नंद लाल किशोरी राधे। मेरो प्यारो नंद लाल किशोरी राधे। किशोरी राधे मेरी प्यारी 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 राधे। ओ मेरो प्यारो नंद लाल किशोरी राधे। लाल किशोरी राधे। ओ मेरो प्यारो नंद लाल किशोरी राधे। मेरो प्यारो नंद लाल किशोरी राधे। ओ मेरो प्यारो नंद लाल किशोरी राधे। उठाओ पे दोनों हाथ उठा के। किशोरी राधे। मेरो प्यारो नंद लाल किशोरी राधे। मेरो प्यारो नंद लाल किशोरी राधे। प्यारो नंद लाल किशोरी राधे। मेरो प्यारो नंद लाल किशोरी राधे। किशोरी राधे मेरे प्यारे राधे। किशोरी राधे मेरी प्यारी राधे। किशोरी राधे मेरे प्यारे राधे। किशोरी राधे मेरी प्यारी राधे। ओ मेरो प्यारो नंद लाल किशोरी राधे। लाल किशोरी राधे। प्यारो नंद 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 लाल किशोरी राधे। प्रेम से कहना पड़ेगा। हमारे संत कहते हैं प्यारे, पाप करें प्रभु जी मिले, पाप करें सुख हो। अरे पाप करें मुक्ति मिले, तो भैया पाप करो सबको। कुछ लोग इतने खुश हुए इस बात से, आहा।
महाराज जी ने पूरे भागवत का सार बता दिया। पाप करो तो प्रभु जी मिले, बताइए कोई बात। पा पकड़ें, पा माने पैर, मानस में आया मारत हूं पा पर ये तुम्हारे। पा मतलब पैर को पा कहा गया, तो पा पकड़ें प्रभु जी मिले, पा पकड़ें सुख होए। भगवान के भक्तों के गुरुजनों के पैरों के आश्रित रहोगे, चरणों के आश्रित रहोगे प्यारे, सभी प्रकार का कल्याण हो जाएगा। तो एक मनवंतर में भगवान ने ग्राह से हस्ती का उद्धार किया, तो दूसरे मनवंतर में भगवान ने समुद्र मंथन करवाकर देवताओं को अमृत का रसपान करवाया। एक बार इंद्र ने दुर्वासा जी के द्वारा दिए गए दिव्य माला का अनादर कर दिया। दुर्वासा जी ठहरे इतने क्रोधित हुए साहब कि तुरंत सारे देवताओं को अभिशाप दे दिया कि जाओ सारे देवताओं खूब अभिमानी हो गए, तुम सभी श्रीहीन हो जाओ। अब जैसे ही ये बात शुक्राचार्य जी महाराज को पता चला, शुक्राचार्य जी ने दैत्यों को कहकर स्वर्ग पर आक्रमण करवा दिया। बेचारे सारे देवता रोते रोते भगवान नारायण के पास पहुंचे। हे प्रभु, लुट गए, बर्बाद हो गए, कुछ नहीं बचा हमारा। भगवान को समझ में आ गया ये देवता लोग इतने स्वार्थी हैं, संत अपराध वैष्णव अपराध करते रहते हैं और फिर मेरे पास रोते रोते आ जाते हैं, फिर मैं इनका काम बना देता हूं, जिससे उसके महत्व की ये समझ नहीं पाते। कितना तप करने के बाद, कितनी तपस्या करने के बाद इंद्र का पद मिलता है, लेकिन पद मिलने के बाद उसके अहंकार के चक्कर में कभी कभी हमारे हाथों ऐसा अपराध हो जाता है कि हमें नीचे गिरते देर नहीं लगती प्यारे। भगवान को समझ में आ, भगवान कहना चाहते हैं कि बिना पुरुषार्थ के यदि किसी को कितनों बड़ा पद मिल जाए, कितनों बड़ी संपत्ति मिल जाए, तो फिर आदमी उसकी कदर नहीं करता। आप भागवत करवाओ, यदि भागवत प्रवक्ता के पीछे आप लाखों रुपए खर्च कर रहे हो, बहुत दूर से महाराज जी आ रहे हैं, लाखों रुपए खर्च करने के बाद, तो भैया देखो उनके अनुसार व्यवस्था वैसी, लोगों की झमाझम उपस्थिति और उसके साथ साथ उनके एक एक बात को हम इतना महत्व देते हैं। क्यों? क्योंकि खर्च किया है। लेकिन कोई महाराज ऐसे कहें कि भैया हम ये तो भगवान का काम है, परमार्थ का काम है, इसमें कोई दक्षिणा की कोई आशा नहीं रखते, आपको जैसा लगे वैसा उचित करो, तो फिर हमें उनकी कोई कदर नहीं होती। हमारे मन में ये बात आता है कि होंगे यार, भागवत करने को मिलता नहीं होगा, इसीलिए ये नियम बना रखा है। तो जहां पैसे खर्च करते हैं प्यारे, तो उस चीज के महत्व को हम समझते हैं। घर जाते समय रास्ते में आपको कोई मणि मिल जाए, मणि मिल गई, बहुत खुश हो गए। अब घर को गए, घर में रखा और बीवी ने कहीं घुमा दिया, तो एक दो दिन तो नाराज हो जाएंगे कि भैया मणि मिली हुई थी, लेकिन बीवी भी कहे कि भैया पैसे तो खर्च नहीं किए थे, ऐसे ही मिली थी ना, तो चली गई, तो आप भी अपने आप को संतुष्ट कर लोगे। लेकिन खूब मेहनत करके, खूब पसीना बहाकर, एक एक रुपए जोड़कर यदि आपने एक छोटा सा कंगन भी लिया है और यदि धर्मपत्नी ने उसे घुमा दिया, तो फिर देखो फिर क्या दशा होगी उसकी। तो जहां पैसे का खर्च होता है, जहां पुरुषार्थ खर्च होता है, तो फिर उसके फल का महत्व बढ़ जाता है। तो भगवान नारायण विचार करने लगे, ये देवता लोग ऐसे ही संत अपराध वैष्णव अपराध करते रहते हैं और मेरे पास चले आते हैं, मैं इनका काम बना देता हूं, फिर ये सब भूल जाते हैं मेरे उपकार को। तो इस बार भगवान ने विचार किया कि अब इनसे पुरुषार्थ करवाऊंगा,
तब जाकर ये उसके महत्व को समझेंगे। तो कहा देखो देवताओं, तुम्हारा सारा तेज जो है समुद्र के भीतर समा गया है। अब तुम समुद्र मंथन करो और समुद्र मंथन करने पर उससे जो दिव्य अमृत निकलेगा, उस अमृत का जब तुम पान करोगे तब तुम स्वर्ग के सिंहासन पर बैठ पाओगे इन दैत्यों को हराकर। देवता कहने लगे जय हो महाराज, हम अकेले समुद्र मंथन कर पाएंगे? अभी पूरे सृष्टि पर दैत्यों का राज है, और जैसे ही दैत्यों को ये बात पता चलेगी कि हम समुद्र मंथन कर रहे हैं तो दैत्य तो आकर हमें मार पीट कर भगा देंगे। भगवान कहने लगे तुम अकेले कुछ नहीं कर सकते, तुम्हें सहायता लेनी पड़ेगी। किसकी? बोले दैत्यों की। तो सारे देवता कहने लगे ये दैत्य हम जन्म के दुश्मन हमारी सहायता क्यों करेंगे? तब भगवान समझाते हैं बड़ा सुंदर दृष्टांत देकर। भगवान ने दृष्टांत दिया, अरयोपि संधेया सति कार्यार्थ गौरवे अहिमूषकवत देवा यर्थस्य पदवीं गते। भगवान ने देवताओं को समझाया, अरे ओ देवताओं सुनो, एक बार एक सांप, थोड़ा सा इको कम कर दो, एक सांप और एक चूहा एक पिटारी पर बंद हो गए। अब जैसे ही सांप ने चूहे को देखा तो गदगद हो गया, बढ़िया माल मिल गया खाने को, 1 मिनट में गटक जाऊंगा। लेकिन फिर सांप ने सोचा, अरे भैया इस पिटारी के भीतर पड़े पड़े मैं भी तो मर जाऊंगा, तो फिर क्यों ना ऐसी चाल चली जाए जिससे कि भुक्ति मुक्ति दोनों मिल जाए, चूहा को भी गटक जाऊं और इस पिटारी से मुझे मुक्ति भी मिल जाए। तो समय की प्रतिकूलता को समझते हुए सांप ने चूहे के साथ मित्रता कर ली। सांप ने कहा, चूहे मामा राम राम। चूहा बड़े चक्कर में हाथ जोड़कर कहने लगा, भैया ये रिश्तेदारी कब से बनाई आपने हमारे साथ? हाँ, जन्म के दुश्मन हमारे। सांप कहने लगा, अरे मामा जी आपको नहीं पता, अरे अभी अभी हम सभी सांपों ने बैठकर एक मीटिंग कर ली और मीटिंग में सर्वसम्मति ये प्रस्ताव पारित किया कि आज के बाद हम चूहे को नहीं खाएंगे। चूहा बड़ा गदगद हो गया, अरे वाह भांजे राजा, बड़ा शुभ समाचार सुनाया तुमने, लेकिन इतनी कृपा हम चूहों पर क्यों? तब सांप कहता है कि मामा जी सुनो, आजकल हमारी जनसंख्या बढ़ती चली जा रही है और हमारे रहने को आवास घटती चली जा रही है। अब हम तो अपने आवास स्वयं बना नहीं सकते, अपना घर स्वयं नहीं बना सकते, हमारे लिए रहने का घर तो तुम ही खोदते हो अपने पहने दांतों से, गहरे गहरे बिल तुम खोदते हो, हम बढ़िया जाकर उसमें चकाचक रहते हैं, और हमारे लिए सरकार की तरफ से कोई आवासीय योजना भी नहीं है। प्रेम से कहेंगे राधे राधे। राधे राधे। तो भैया सभी चूहों को मार देंगे तो फिर हमारे रहने के लिए घर की व्यवस्था कैसे होगी? इसलिए हम सभी सर्पों ने विचार किया कि आज के बाद किसी चूहे को नहीं खाएंगे। चूहा बड़ा खुश हो गया, अरे वाह भांजे राजा, तूने तो बड़ा शुभ समाचार सुनाया यार। सांप कहता है, मामा जी पहले ये विचार करो, ये जो पिटारी पे हम बंद हैं इससे बाहर कैसे निकलें? चूहा कहता है, अरे मामा, अरे भांजा, तेरे मामा के रहते तो क्यों चिंता करता है? अरे देख अभी 2 मिनट में कमाल कर देता हूं। फिर तुरंत चूहा ने अपने पौने पौने दांतों से जैसे ही छेद बनाया, सांप कहने लगा, मामा जी मैं तनिक बाहर निकल के देख लूं। चूहा कहने लगा, हाँ भांजे राजा निकल जाओ। और जैसे ही सांप बाहर निकला, बाहर आकर कहने लगा, मामा जी अब आप ही बाहर आ जाओ। और जैसे ही चूहा बाहर आया, तुरंत अपने मुख में पकड़ लिया, दबोच लिया। चूहा चिल्ला उठा, अरे भांजा क्या करता है? सांप कहने लगा, मामा जी जब तक पिटारे में बंद थे तब तक रिश्तेदारी थी, अब सारे कांटेक्ट खत्म। तो
तो परिस्थिति की प्रतिकूलता ने सांप को राम राम करवा दी चूहे से। चूहे के सांप के सामने चूहे की क्या औकात। वैसे ही प्यारे, कभी कभी परिस्थिति के परवश होकर गधे को भी बाप बनाना पड़ता है। राधे राधे बोलना पड़ेगा। कोई छोटा नहीं है प्यारे। एक छोटा सा तिनका आंख में घुस जाए आपका जीना हराम कर सकता है। इसलिए जीवन में किसी को छोटा मत समझो। तो ऐसा दृष्टांत दिया, देवता राजी हो गए। सारे देवता आज दैत्यों के पास गए। जैसे ही दैत्यों को देखा, दूर से ही कहने लगे, भैया जी राम राम। सारे दैत्य बड़े चक्कर में। अरे भैया, ये देवता जन्म के दुश्मन हमारे, आज कैसे इन्हें हम याद आ गए। सारे दैत्यों ने बुलाया, आओ आओ भैया आओ, स्वागत है आपका। लेकिन बात समझ में नहीं आई, आज हमारी याद कैसे आई तुमको। देवता कहते हैं, अच्छा भैया एक बात बताओ, हम भाई भाई हैं कि नहीं। हाँ बिल्कुल है भाई, तुम्हारे भी पिताजी कश्यप, हमारे भी पिताजी कश्यप, बस माता अलग अलग हैं, दीति और अदिति। तुम दीति के संतान हो और हम अदिति के संतान हैं। तो देवता कहने लगे, तो भैया जब भाई भाई हैं तो लड़ाई झगड़ा भी रोज होगा, स्वाभाविक बात है। लेकिन ये अच्छी बात नहीं है कि जब हम लड़ते हैं तो एक दूसरे को मार काट देते हैं, फोकट में मृत्यु हो जाती है। तो दैत्य कहने लगे, भैया जब लड़ेंगे तो मरेंगे भी, इसमें कौन सी नई बात है। तब सारे देवताओं ने कहा कि क्यों ना भैया आप हमारी सहायता करें, तो हम सब मिलकर समुद्र मंथन करें। समुद्र मंथन करने पर जो अमृत निकलेगा सब थोड़ा थोड़ा पाएंगे, फिर रोज डंडे बजने दो, मरने वाले कोई नहीं, किसी को मरने का खतरा नहीं रहेगा। दैत्य बड़े खुश हो गए, वाह भैया तुमने तो बड़ा सुंदर समाचार सुनाया, बहुत अच्छा प्रस्ताव है। आज सारे दैत्य सारे देवता भिड़ गए। तो बोले मथनी कहां से लाएंगे। बोले उठा लाओ मंदिराचल पर्वत। सारे दैत्य जाकर मंदिराचल पर्वत पर टूट पड़े। सभी ने जैसे ही मंदिराचल पर्वत को उठाया तो गणेश भगवान को याद करना भूल गए। कोई भी परमार्थ का कार्य करो, मंगल का कार्य करो, यदि आपने गणेश भगवान को सबसे पहले याद नहीं किया तो भगवान गणेश विघ्न हरता है और विघ्न करता दोनों है। याद नहीं करोगे तो संसार भर के विघ्न को लाकर खड़े कर देंगे, और याद कर दिया तो संसार भर के विघ्न भी यदि तुम्हारे घर हो तो उसे सबको हर लेंगे। प्यारे बोली गणपति महाराज की जय हो। तो भगवान गणेश कहने लगे, हम आपको अमृत खिलाएंगे। और इतना भारी कर दिया मंदिराचल पर्वत को कि मंदिराचल पर्वत उठाते उठाते 8-10 दैत्य तो उसी में ही दब के गोविंदाय नमो नमः हो गए। किसी के हाथ टूटे, किसी के पैर टूटे। महाराज दैत्यगण कहने लगे, लो भैया हमने तो अमृत खा लिया, शुरुआत में ही ये दशा हो गई हमारी। फिर सभी ने मिलकर के भगवान नारायण की स्तुति करी। भगवान नारायण गरुड़ पर आरूढ़ होकर आए, अपने हाथ से मंदिराचल पर्वत को उठाया और लेकर क्षीर सागर पर रख दिया। अब दैत्य कहने लगे, मतनी का काम तो हम कर गए, अब रस्सी का काम तुम करो। तो सारे देवता जाकर वासुकीनाथ को कहने लगे कि हे नाग बाबा, आप कृपा करो कि आप रस्सी बन जाओ ताकि हमें अमृत मिल जाए। वासुकीनाथ कहने लगे, वाह रे स्वार्थी देवताओं, अमृत का स्वाद तुम लोगे और रगड़ाई घसाई हमारी होगी, ये कोई न्याय है। तब सारे देवता कहने लगे कि बाबा जैसे ही अमृत निकलेगा उस पर सबसे पहले अधिकार आपका होगा। वासुकीनाथ मान गए। अब रस्सी भी हो गई और मथनी भी हो गई। अब जैसे ही मंथन प्रारंभ किया महाराज, तो मंदिराचल पर्वत डूबने लगा। जैसे ही भीतर डूबने लगा, सभी ने मिलकर आज भगवान विष्णु को याद किया। भगवान नारायण आज कच्छप के रूप में अवतरित होकर अपने पीठ पर मंदिराचल पर्वत को धारण कर गए। बोलिए कच्छप भगवान की। अब भगवान के पीठ पर मची थी खुजली। अब देखो पीठ पर खुजली मचे और कोई आपको पीठ खुजला दे तो कितनी अच्छी नींद आती है। तो भगवान कच्छप के पीठ पर खुजली मची हुई थी और जैसे ही रगड़ाई घसाई शुरू हुई
भगवान इतने चैन की नींद सोने लगे, अब कोई नींद में सोए तो सांस तेज चलने लगती है, तो ऐसी सांसें चलने लगी कि पूरे समंदर में ज्वार उठने लगी, लहरें उठने लगे, जो कि आज तक उठ रहे हैं महाराज। आज भी आप समंदर में जाओ तो आपको लहरों का दर्शन होगा। प्रेम से कहेंगे राधे राधे। राधे राधे। अब जैसे ही सबसे पहले मंथन किया तो सबसे पहले हलाहल विष निकला। अब हलाहल विष निकला, अब इसे कौन ग्रहण करे? अमृत निकलता तो कतार लग जाती प्यारे, लेकिन जब विष निकल पड़ा तो सब भाग गए। संसार की रीत है, सफलता का श्रेय सब लेना चाहते हैं, लेकिन विफलता का स्वाद कोई नहीं चखना चाहता। अमृत निकल जाए कोई कार्य में, कोई बड़ा सा आयोजन आप करो और उसका फल यदि अमृत तुल्य हो जाए तो सभी कहेंगे कि भैया हमने करवाई, हमने करवाई, सभी को श्रेय चाहिए। लेकिन कोई कार्य में आप विफल हो गए तो सब छोड़ छाड़ के भाग जाएंगे। सभी को सुख की कामना है, लेकिन जीवन में कितनों बड़ी विपत्ति पड़ जाए हम स्वयं को कभी भी तैयार नहीं करते कि भैया कल को विपत्ति आ जाए तो हम कैसे करें। इसकी तैयारी कोई नहीं रखता प्यारे, क्योंकि हम सभी जीवन को अमृतमय ही देखना चाहते हैं। लेकिन संसार दुखमाल है। लेकिन जब जब विपत्ति आए, अरे देवताओं का काम मेरे भोलेनाथ ने बनाया, तो फिर हमारी आपकी क्या औकात। आज सभी देवता दैत्यों ने मिलकर भोले बाबा को याद किया, तो आइए हम भी भोले बाबा को याद करें।